तीनों नंदे आने वाली है क्या छोटी? उसके बारे में आप बात ही मत कीजिए दीदी मेरे से। क्यों छोटी? अरे दीदी आपको मालूम है मैं अकेली और वो लोग तीन तीन, पता है? तीनों आकर के बैठ जाएंगी, तीनों के लिए साड़ियां ला करके दो, तीनों के लिए सगुन में पैसे दो, अकेले में कितना करूं? लेकिन छोटे रक्षाबंधन तो साल में एक ही बार आता है ना, तो उन लोग को तो हक बनता है ना। ऐसे कैसे बोल रही है तुम? दीदी आप इसके बारे में मत बोलिए, आपकी एक ननद है ना, इसीलिए आप इतना बोल रही है। लेकिन मेरी तीन तीन नंदे हैं, मुझे ही पता चलता है कि तीनों को देने में कितना जाता है। छोटी ये तुम अच्छा नहीं कर रही है। एक ननद हो या तीन ननद हो, रक्षाबंधन में हक बनता है। एक तो वो लोग आते हैं तो तुम वो लोग के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती है, मैं तो बराबर तुम्हें समझाती हूँ। ये गलत बात है छोटी। जब से चाची जी का डेथ हुआ है तब से तो जरा सा भी इज्जत नहीं देती है, ये गलत बात है ना। दीदी आप मेरे घर में आकर के मुझे ही बुरा भला बोल रहे हैं। दीदी मेरा काम है, मैं जा रही हूँ किचन में, आपको अपना घर जाना है तो जाइए, भैया वैसे भी बुला रहे थे, आवाज दे रहे थे। सिखाने आई थी मुझे। अरे बहू। हाँ माँ जी, आज रक्षाबंधन का त्योहार है, मायके नहीं जाना है तुम्हें? नहीं माँ जी। अरे ऐसे कैसे बहू, एक ही शहर में तुम्हारा मायका है, एक ही शहर में मायका होने के बाद भी तुम अपने मायके नहीं जा रही है? क्या बोलेंगे तुम्हारा भाई और भाभी? जब तुम्हारी माँ जिंदा थी तो तुम तो दौड़ दौड़ करके रक्षाबंधन में जाती थी और माँ के जाते के साथ ही अपना मायका ही छोड़ दी। ये गलत बात है बहू। मैं तो बोलूंगी कि यहाँ रवि का रक्षाबंधन हो गया है, बोलो तो मैं बोल देती हूँ बेटे से कि तुम्हें ले जाकर के तुम्हें मायके छोड़ देगा। नहीं नहीं माँ जी, मैं खुद चली जाऊंगी। हाँ जा जल्दी पैकिंग कर ले। जी माँ जी। माँ जी को मैं कैसे समझाऊं? ऐसा करती हूँ दीदी के पास फोन करके बात कर लेती हूँ। दीदी। हाँ छोटी बोलो ना। आप आ रहे हो क्या मायके रक्षाबंधन के लिए? नहीं छोटी। दीदी लेकिन मेरी माँ जी ना बोल रही है मायके जा करके भाई को राखी बांधने के लिए। तो चली जा। दीदी पर आप लोग नहीं रहेंगे तो मैं जाकर क्या करूंगी? नहीं छोटी मैं नहीं आऊंगी। अरे दीदी तो मैं अकेले जाकर क्या करूं? मेरी माँ जी भी यहाँ से बोल रही हैं कि जा अपना भाई को राखी बांध करके आ जा। मैं क्या करूं दीदी? प्लीज दीदी आप मेरे चलते आप आ जाइए ना मायके, मैं अकेले नहीं जा पाऊंगी दीदी। नहीं छोटी तुम बड़ी दीदी से बात कर लो, मैं नहीं आऊंगी। अरे दीदी माँ के जाने के बाद तो बड़ी दीदी ने अपना मायका ही छोड़ दिए हैं, उसके बाद तो दीदी कभी गए ही नहीं है मायके, तो उन्हें मैं कैसे बोलूं? वैसे एक सप्ताह पहले मैं दीदी से बात की थी, दीदी तो जाने का तैयार ही नहीं है। प्लीज दीदी चलो ना, और इतने दिन भी तो हो गए हैं तुमसे मिले हुए, तुमसे मिल भी लूंगी। माँ के जाने के बाद तुम ही लोग तो है दीदी जो तुम लोग को देख करके मन को ठंडा होता है, नहीं तो मायके जाने के नाम से ही तो रुलाई आता है। मैं अकेले नहीं जा पाऊंगी दीदी, प्लीज दीदी, भैया को भी देखने का मन होता है, प्लीज दीदी मेरे कारण चलिए ना दीदी। ठीक है छोटी, जब इतना तुम जिद ही कर रही है तो मैं आती हूँ। वैसे भी तुम्हारे जीजा जी भी टोंट मार रहे थे मुझे। ठीक है मैं आती हूँ, और आऊंगी तो पूरी तैयारी करके ही आऊंगी। ठीक है दीदी, थैंक यू दीदी, थैंक यू। मैं भी निकल रही हूँ मायके के लिए। चलो दीदी भी तैयार हो गई है मायके आने के लिए, बहुत दिन के बाद भाई से मिलूंगी मैं। अरे दीदी तो अभी तक पहुंची ही नहीं। भाभी। दीदी आप? हाँ भाभी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, बैठिए। भाभी मेरी बहनें नहीं आई है? नहीं कोई बहनें नहीं आई है। बोल तो रही थी कि मैं आ रही हूँ, अभी तक नहीं आई है। वैसे कोई बात नहीं, ले लीजिए भाभी, मिठाई और राखी है इसमें, रख दीजिए अंदर। आपके लिए नेग लेकर आती हूँ दीदी, बैठिए आप। छोटी। अरे दीदी आप आ गए, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। आइए आइए दीदी बैठिए। अरे दीदी आपने बात नहीं की बड़ी दीदी को आने के लिए यहाँ? अरे नहीं छोटी, मैंने बात की थी, दीदी ने बोला कि नहीं मैं नहीं आ पाऊंगी। दीदी थोड़ा सा आप मना लेती ना, शायद दीदी आपके बात से मान जाती, मेरे बोलने से तो वो जरा सा भी नहीं मानती है। यहाँ आने से पहले मैं बड़ी दीदी से फोन की थी, लेकिन बड़ी दीदी ने मना कर दिया, और मुझे निकलते के साथ ही दीदी मेरे पास आई और एक राखी दे करके चली गई कि लो तुम जा ही रही है मायके तो मेरी तरफ से भाई को बांध करके आ जाना। हाँ दीदी हम लोग तो फर्ज निभाएंगे ही। क्या करे छोटी, याद है ना कि पिछले बार भाभी ने क्या किया था? मैं इसीलिए तो आने से मना कर रही थी, लेकिन तुम जिद पकड़ कर बैठ गई, तुम्हारे कारण मुझे यहाँ आना पड़ा, नहीं तो मैं तो यहाँ आती ही नहीं। अरे दीदी आप कब आए? अभी अभी आई हूँ भाभी। ओ हम लोग का जो फर्ज था वो निभाने तो आऊंगी ही ना। ओ बड़ी दीदी भी राखी भेजी है। अच्छा इस बार तीनों बहनों की राखी आई है, क्या बात है। पिछले साल आप लोग की याद नहीं आई थी अपने भाई और भाभी को? जो इस बार आप लोग तीनों राखी लेकर के आए हैं। अच्छा मैं समझ गई कि आप लोग इस बार तीनों क्यों आए हैं।
पिछले साल हम लोग बुलाए नहीं तो आप लोग आए नहीं, तो आप लोग सोचे होंगे ऐसे नहीं हम लोग जाएंगे तो भाभी तो बुलाएंगी ही नहीं, यहाँ अपना सगुन तो लेने आएंगे ही ना, सगुन के कारण आप आए हैं यहाँ। वही तो मैं भी सोची कि आखिरकार कब तक है आप लोग मायके के सगुन के बिना बैठे रहेंगे ससुराल में। देखा ना आप लोग 2 साल मायके नहीं आए, तीसरा साल आ गए ना, सगुन के लिए ही ना आते हैं। बैठिए, मैं आप दोनों के लिए सगुन लेकर आती हूँ। छोटी यही सब सुनने के लिए मुझे बुलाई थी? अरे दीदी मुझे नहीं पता था, मैं तो यहाँ इस बार आई अपनी माँ जी के जबरदस्ती के कारण। माँ जी गुस्सा हो रही थी कि अपना मायके नहीं जा रही रक्षाबंधन में, इसीलिए मैं आ गई। शुक्र मनाइए दीदी कि मैं इनको साथ में नहीं लेकर आई, नहीं तो ये देखते तो क्या होता। ले लीजिए 100 रुपया, तीनों बहनें आपस में बांट लीजिएगा। भाभी मैं एक बात बोलूं, आप कहाँ चुप रहने वाले हैं, बोलिए। हम तीनों बहनें गरीब नहीं है, हम लोग तीनों अपने अपने तरफ से आपके लिए साड़ी लेकर के आए हैं, भैया के लिए कपड़े लेकर के आए हैं, ये ले जाइए अपने सगुन की साड़ी। अच्छा मेरे लिए सगुन भी आई है, दीजिए। जब सगुन के तौर पर मेरे लिए साड़ी ला करके दिए हैं आप लोग तीनों, तो मैं इनकार कैसे कर सकती हूँ। भाभी हाँ बोलिए। ये लीजिए, सगुन पर कुछ पैसे भी होते हैं ना भाभी, हम लोग तीनों बहनों की तरफ से ये पैसे भी रख लीजिए। अच्छा सगुन पर पैसे भी दिया जाता है, ये तो मैं जानती ही नहीं थी। अच्छा है दीजिए। और हाँ दीदी ये मत सोचिएगा आप लोग तीनों बहनें मुझे साड़ी दे दिए हैं तो बदले में इसके मैं भी साड़ी दूंगी, क्योंकि आप लोग तो 3-3 हैं, तीनों को अगर मैं देने चली तो पता है ना कितने मेरे पैसे बर्बाद होंगे, और आप लोग तो एक एक अपने तरफ से दे देते हैं। वैसे मुझे भी एक ही देना पड़ता तो मैं भी तो आराम से दे लेती, लेकिन 3-3 मैं कहाँ से दूं? भाभी मैं आपकी साड़ी के लिए भूखी नहीं हूँ जो इस तरह से आप बोल रहे हैं। हम लोग उम्मीद भी नहीं करते भाभी आपसे कि आप हमें साड़ी देंगे, हमारे ही दीदी 1000 से ऊपर के खर्चे हो गए, साड़ी कपड़े मिठाई राखी। भाभी हम 3 बहनें हैं ना, ये मत आप सोचिएगा कि हम तीनों बहनें मायके में लुटने आ गए। बड़ी दीदी ने भी राखी भेजी है, बस वो अपना भाई भाभी का रिश्ता निभा रही है, ये नहीं कि छोड़ दिया आप लोग से रिश्ता। उसका मायका तो अपने ही छुड़वा दिए भाभी। दीदी भला मैं उनका कैसे मायका छुड़वा दी, वही नहीं आते हैं तो क्या मैं उनके पैर पड़ने जाऊं? और वैसे भी आप लोग 3-3 हैं, 3-3 के लिए 100-100 रुपया भी मैं निकालूं ना तो सीधे 300 रुपया जाएंगे। साड़ियां ही निकालनी पड़ेगी तो 3 साड़ियां निकालनी पड़ेगी, मेरा तो अलमीरा ही खत्म हो जाएगा। दीदी आप तो यहीं पे रहते हैं, जब ऐसा मैं देने लगूंगी तो बराबर तो आप अपने मायके ही बैठी रहेंगी। आप लोग को दे दे करके अपने ससुराल में आग लगाने हैं क्या मुझे? बैठकर फुसफुसाते रहेंगी भाभी की चुगली। देखा दीदी ये भाभी कभी सुधरने वाली नहीं है, इनको ऐसा कैसे लगता है कि इनके 100 रुपया के लिए हम लोग भूखे हैं? अरे छोटी इनको लगता है कि 100 रुपया दे करके हम लोग को ऊपर ये बहुत बड़ा उपकार कर रही है। ऐसा कर छोटी तू बैठ, मैं आती हूँ भाभी से थोड़ा मिल करके, बहुत दिन हो गए अकेले में बात किए उनसे। क्या कर रही है भाभी? नंदो की दी हुई साड़ी अलमीरा में लगा रही है क्या? आपको कुछ काम था क्या दीदी? अरे भाभी मैं तो ये बोलने आई थी कि मेरा मन हो गया है कि मायके में 1 सप्ताह रुक करके ही जाऊंगी। अब तो आप मेरे लिए खाना बना ही दीजिए, बहुत जोरों की भूख लगी हुई है भाभी मुझे। क्यों दीदी अभी आप लोग को नेक दे रही थी तो आप लोग मुंह बना करके बैठे हुए थे, वो तो आप लोग लिए नहीं, और अभी आप खाना बनाने के लिए बोल रहे हैं। ससुराल जाइए, आपका परिवार इंतजार कर रहे होंगे। और बात रहा राखी का और मिठाई का, मैं आपके भाई को बोल दूंगी कि आपकी तीनों बहनें राखी लेकर के आई थी। खुश? अरे भाभी मैं इतना जल्दी कैसे चली जाऊं? क्यों? अरे कोर्ट कचहरी का बात है ना भाभी, इतने जल्दी चली जाऊंगी तो कोर्ट कचहरी का काम कैसे होंगे? कोर्ट कचहरी? यहाँ पर बैठकर क्या कोर्ट कचहरी करेंगे? अपने जाइए ससुराल में, वही कोर्ट कचहरी करते रहिएगा। अरे भाभी मुझे जब हिस्सा यहाँ से लेनी है तो ससुराल में जाकर क्या करूंगी? वो क्या है ना भाभी, हम तीनों बहनों ने मन बना लिया है कि इस बार जाकर के अपने मायके में अपने अपने हिस्से लेंगे, इसलिए भाभी शायद हो सकता है मैं यहाँ 15-20 दिन रह ही जाऊंगी। इस बार तो अपना नेग हम लोग पूरा लेकर के ही जाएंगे, राखी का नेग और भी बहुत सारे नेग है ना, वो सारे हम लोग लेकर के जाएंगे। मैं अपनी छोटी बहन को बुलाकर लाती हूँ, आप है ना तैयार हो जाइए खाना बनाने के लिए। दीदी ये खोखली धमकी ना किसी और को देने जाइएगा, मुझे नहीं। मैं उन भाभीयों में से नहीं हूँ दीदी कि नंदे जमीन के लिए डराना चालू कर देती है और भाभी को जैसे मर्जी वैसे करवाती है, मैं उन भाभीयों में से नहीं हूँ, समझे ना आप? मैंने आपकी बड़ी दीदी का मायका छुड़वा दिया, और आप क्या कर लेंगे? आप लोग तो उनसे छोटी ही हैं, और वैसे भी आप लोग तीनों मुझे पसंद नहीं हो, मुझे तो ननद नाम से ही चिढ़ आती है। चले हैं राखी का नेग लेने, सिर्फ बातें ही करवा लीजिए आप लोग से बड़ी बड़ी। एक खोखली धमकी किसी और को दीजिएगा, समझे ना आप?
ससुराल संभलता नहीं है और चली आई मायके में हिस्सा लेने। कोई भी आप लोग को अच्छा बोलेगी, सब थू थू करेगी ही। भाभी, भला मैं आपको कहाँ बोल रही हूँ कि बातों से हिस्सा लूंगी, मैं तो कागजों से हिस्सा लूंगी। इसीलिए तो भाभी मुझे यहाँ रहने के लिए 15-20 दिन लग ही जाएंगे, क्योंकि कोर्ट कचहरी का काम 1-2 दिन में तो होता नहीं है। आप टेंशन मत लीजिए भाभी, कैसे लिया जाता है हिस्सा ना वो मैं खूब जानती हूँ। आराम से हम लोग कर लेंगे काम। और वैसे भी बहनों की सहमति से ही जमीन बंटती है। क्या ये सच में हिस्सा लेने आई है? मैंने तो सोचा कि ये ऐसी खोखली धमकी दे रही है मुझे डराने के लिए। छोटी, हाँ दीदी, भाभी से बात करके आ गए? अरे हाँ छोटी, अच्छे से बात करके आई हूँ। सुन ना छोटी, मुझे जरूरत है तुम्हारी आज। क्या जरूरत है दीदी, बोलिए। अरे जरूरत यही है छोटी कि हमें अपनी हिस्सा ले लेनी चाहिए। क्या? अरे हाँ छोटी, हम लोग वही हिस्सा लेंगे जिस तरह से भाभी हम लोग को न मान न सम्मान देती है, इसीलिए तो हम लोग अपना हिस्सा ले लेंगे। अरे दीदी, कैसा हिस्सा, कैसा हक? भला हम लोग क्यों अपना मायके से हिस्सा लेने आएंगे? अरे छोटी, तुम्हें दिखा नहीं कि भाभी आए 100 रुपया दे करके बोल रही है कि तीनों बहनें बांट लीजिए। क्या हम लोग भिखारन है क्या? इस तरह से भाभी करेंगी, कब तक हम लोग सहते रहेंगे? अपना हिस्सा ही लेंगे ना यहाँ से। तू भी हाँ बोल देना, मैं कागज बनवा कर लाई हूँ। अरे दीदी, आप ये क्या बोल रहे हैं? हम लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं कि अपने मायके में यहाँ करके भाई भाभी से हिस्सा लेंगे? हमारे बारे में लोग क्या बोलेंगे? 10 बातें बनाएंगे दीदी। लोगों को क्या पता कि हमारे साथ भाभी क्या भेदभाव करती है, किस तरह से सुलूक हम लोग के साथ करती है। सबको तो यही लगेगा ना, नंदी कितनी गंदी थी जो रक्षाबंधन में राखी का नीक के कारण हिस्सा लेने आई है। और वैसे भी दीदी, भाभी की आदतों के कारण बड़ी दीदी ने तो मायका छोड़ ही दिया, उसी तरह से हम लोग भी मायका छोड़ देंगे। मुझे तो ये ठीक नहीं लग रहा दीदी, भाई भाभी के घर में इस तरह से हिस्सा लेना। अच्छा, भाभी जो कर रही है वो अच्छा कर रही है छोटी, लोग कुछ नहीं बोलेंगे, मैं हूँ ना छोटी। जितनी मुंह उतनी बातें, हमें तो अपने हिस्सा चाहिए। चलो भाभी को ठीक करते हैं हम लोग। और वैसे भी भाभी ने किया ही क्या है हमारे लिए? पहले भी कुछ नहीं किया, अब क्या कर रही है? और इस घर के लिए क्या क्या किया है, बताना जरा मुझे। ठीक है दीदी, आप बड़े हैं, आप सही बोल रहे हैं। भाभी ने इस घर के लिए किया ही क्या है? पहले भी नहीं किया और अब देख ही रही हूँ मैं कि कैसे सुलूक कर रही है हमारे साथ। न हमारे माँ बाप के साथ अच्छा व्यवहार इन्होंने किया, न उनकी सेवा की, और न हमारे साथ अच्छा व्यवहार किया इन्होंने। ठीक है, चलिए। भाभी, आप बोल रहे थे ना आप लोग हिस्सा कैसे लेंगे? देखिए मेरी छोटी बहन भी तैयार हो गई और बड़ी दीदी तो तैयार है ही है। हाँ भाभी, दीदी आप लोग अपने मायके में हिस्सा लेंगे तो आपको पता है लोग कितना आप लोग को थू थू करेंगे। और वैसे भी ऐसे कौन बहन अपने मायके में जाकर हिस्सा लेती है? आप लोग 3 बहन हैं और 1 भाई है, थोड़ा सा तो शर्म करो आप लोग। आप लोग तीनों आकर के हिस्सा ले लेंगे तो आपके भाई का क्या बचेगा? भाभी, वो तो हम लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि हम लोग 4 भाई बहन हुए। 4 भाई बहन का तो हिस्सा बराबर होनी चाहिए ना भाभी। और वैसे भी भाभी, दीदी सही बोल रही है, हम लोग हिस्सा लेंगे अपना। और वैसे भी आपने हमारे लिए किया ही क्या है? हमारे माँ बाप तो अपनी बीमारी में सड़कर मर गए, आपने अपने सास ससुर के लिए किया ही क्या है? जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना, तो आपने तो मुझसे कभी सीधी मुंह बात भी नहीं की थी। छोटी बिल्कुल सही बोल रही है, आप भाभी वाले कोई फर्ज नहीं निभाए हैं और हम लोग नंदे होकर के आखिर कब तक नंदों वाली फर्ज निभाते रहे हैं? और हमें सब पता है कि आपने बड़ी दीदी को कितनी बार बेइज्जती किया है, मैंने सब देखा है। इसीलिए तो बड़ी दीदी 2 साल से यहाँ आ नहीं रही है। इस बार तो मैं जबरदस्ती करके दीदी को बुलाई हूँ। जबरदस्ती करने के बाद दीदी अपनी तरफ से राखी और उपहार दे करके भेज दी हम लोग को। अच्छा, ऐसा भी मैंने क्या कर दिया जो आपकी बहन मुंह फुला करके बैठी हुई है? आपने उनके साथ गलत व्यवहार किया और आपको याद भी नहीं है भाभी? अच्छा, कौन सा आप लोग को हमने धक्के दे करके निकाल दिया जो यहाँ आए घर जमीन में हिस्सा लेने? भाभी, आप अपनी ऐसी हरकतें करके नंदों को मायका छुड़वाएंगे ना तो नंदे आकर के घर जमीन में हिस्सा लेगी ही। भाभी, आप हमें 100 रुपया देते हैं इतने बड़े रक्षाबंधन त्योहार में, वो भी 3 बहनों को, कि तीनों आपस में बांट लीजिए। और भाभी आपको जरा सा भी शर्म नहीं आई? हम लोग ने आपको साड़ी दी, आपने क्या सोच लिया कि बदले में मेरी नंदे मेरे से साड़ी मांग रही है? दीदी, आपने सारे कागजी तो बना करके लाई है ना, ये ना कि भाभी को झूठ लगे। अरे नहीं छोटी, कोई झूठ नौटंकी नहीं है, मैं वकील से कागज बनवा कर लाई हूँ। मुझे पता था कि ये भाभी हमारे साथ यही करने वाली है, इसीलिए मैं पहले ही से ही तैयार होकर के आई। इन्होंने एक बहन को तो मायके छुड़वा दिए और बचे तो दोनों को भी कभी न कभी छुड़वा ही देंगे, इसीलिए मैंने सोचा कि इस बार तो अपना हिस्सा लेकर के ही जाएंगे। हम लोग तो भाभी 100 रुपया नहीं लेंगे। भाभी, आप तो हम लोग को आज से देखने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आज से तो हम लोग यहीं रहने वाले हैं। क्यों छोटी? हाँ दीदी, भाभी ये हमारा भी घर है,
हाँ छोटी, बिल्कुल सही बोल रही है, अपना ही तो घर है। और वैसे भी इस घर में हम लोग पले बड़े हैं, भला इस घर से अनजान क्या है? अरे दीदी, आप ये सब क्या बोल रहे हैं? भाभी तो माँ की समान होती है ना दीदी। और माँ के जाने के बाद भाभी से ही तो मायका होता है। दीदी, ये आपका घर है, मैं मानती हूँ। अरे हाँ भाभी, मुझे पता है, ये हमारा घर है, टेंशन मत लीजिए भाभी। हम लोग आते थे तो आपको बनाने में दिक्कत होती थी ना, हम लोग यहाँ रहेंगे ना तो हम लोग बना करके आपको भी खिला देंगे, टेंशन मत लीजिए। अरे छोटी, इन्हें हम लोग की बनाई हुई खाने में शर्म आएगी, ये हमारा बनाया हुआ क्यों खाएंगे? भाभी, मैं तो बोलूंगी आप अपना बुढ़िया बिस्तर बांध लीजिए और निकलिए यहाँ से, क्योंकि आप हमारे साथ कैसे रहेंगे। चलो छोटी, खाने की तैयारी करते हैं। इन लोग तो पूरा मन ही बना करके आई है कि यहाँ से हिस्सा लेना ही लेना है। अगर इनके भाई को पता चलेगा, इनके भाई तो मेरे पर बहुत गुस्सा करेंगे। वैसे तो ये लोग हिस्सा लेने आई है, और अगर सचमुच में हिस्सा ले भी लेती है तो 4 हिस्सा लगेंगे। 4 हिस्सा में 3 हिस्सा तो ये तीनों बहनें ही ले जाएगी, 1 हिस्सा हम लोग का पड़ेगा। तो 1 हिस्सा में क्या करेंगे हम लोग? और ऊपर से तो हमारे बच्चे भी हैं, अभी हमने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर बड़ा भी नहीं किया। हमारे बच्चे को भविष्य के लिए क्या बच जाएगा? कुछ नहीं। ये तो बहुत ही गलत होगा। ना ना ना, मुझे बात को संभालना होगा। अरे दीदी, दीदी, हमारे माँ बाप ने ही हम तीनों बहनों की शादी की है। भाभी ने तो भैया को 1 रुपये भी नहीं देने दी। ऐसे ऐसे लोग के साथ सही किया है हम लोग दीदी। तो और क्या छोटी, ऐसे ऐसे लोग के साथ ऐसा ही होना चाहिए। अरे छोटी, ये भाभी तो ऐसी है ना, हम लोग अगर मरते हुए भी रहेंगे ना तो ये भाभी हमारे पास आकर के खड़ा भी नहीं होंगी कि ननद मर रही है तो थोड़ा लास्ट समय में तो जाकर के देख ले। ऐसी ये भाभी है, हम लोग जो किए हैं सो सही किए हैं। हाँ दीदी, आप बिल्कुल सही बोल रही हो। अरे छोटी, ये राखी पर ही भाभी इस तरह से हमारे साथ करते हैं। कल के हमारे बच्चे की शादी होगी, जो मामा मामी का बीत व्यवहार होते हैं उसमें कुछ देने होंगे तो ये आएंगी, नहीं आने वाली है। वो तो दिख ही रहा है दीदी, तभी तो दीदी माँ बाप का सारा जमीन जायदाद सब हड़प कर बैठी हुई है, जैसे इनका हो गया। और हमें राखी पर आते हैं तो 100 रुपया देकर के बोलती है कि तीनों आपस में बांट लीजिए। अरे दीदी, 1 गिलास पानी तक नहीं ये पूछती है। और क्या छोटी, हम लोग भिखमंगे हैं ना इनके नजर के सामने, तो भिखमंगे जैसा हाल हम लोग को करेंगे ये। अरे दीदी, आप लोग ने तो पूरा मन बना ही लिया, ऐसे कैसे दीदी? आराम से बैठ करके बात करते हैं ना, ये खड़े खड़े थोड़ी ना बात होती है दीदी। भाभी, हम लोग अपना फैसला नहीं बदलेंगे। और वैसे भी भाभी, इसमें गलत ही क्या है? हम लोग 3 बेटियां हैं तो बेटे ही समझ लो। हम लोग अपने माँ बाप के 4 बच्चे हैं। हाँ भाभी, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अरे दीदी, ऐसे कैसे बेटियां मायके में हिस्सा लेगी? आप तो जान ही रहे हैं दीदी, आप लोग 3-3 बहनें हैं और आपका एक भाई। एक भाई के लिए क्या बच जाएगा दीदी? अच्छा भाभी, ये बातें तो आपके मुंह से शोभा ही नहीं देता है, क्योंकि आप भी तो अपने मायके से हिस्सा लेकर के आई हैं। हमने तो भाभी आपसे ही सीखा है, आपने भी तो अपने मायके में हिस्सा लिया है ना। ये नहीं कि हमसे आपकी कोई भी बात छिपी हुई है, क्यों दीदी? तो और क्या छोटी, सही तो बोल रही है, जो भाभी ने किया तो नंदे भी वही काम करेगी। और वैसे भी भाभी, आपके घर वाले ने तो आपके लिए किया भी बहुत कुछ, उसके बाद भी आपने अपने मायके में जाकर के हिस्सा लिया। और मेरे घर वाले ने क्या किया है? ना मेरे भाई ने किया, ना मेरी भाभी ने किया। हम लोग को तो हक बनता है यहाँ हिस्सा लेने का। और पता नहीं भाभी, आपने ऐसी ओछी हरकत कैसे कर दी अपने मायके में जाकर? और हम लोग तो आपसे थक गए तभी कर रहे हैं, नहीं तो पहले हम लोग ने कभी किया नहीं ना। अरे दीदी, ननद भाभी का तो रिश्ता ही होता है खट्टा मीठा का, तो आप कैसी बातें लेकर के बैठ गए हैं? हिस्सा? हाँ भाभी, हिस्सा ही लेंगे हम लोग। अरे दीदी, आपकी जब से शादी हुई है एक बार भी मुझे आपकी खातिरदारी करने की मौका नहीं मिली है। इस बार आप आए हैं तो आप आराम से यहाँ रहिए ना, मैं आपकी खातिरदारी अच्छे से करूंगी। और वैसे क्या है ना दीदी कि मेरी कोई बहनें नहीं न थी, तो मेरे पापा ने वो हिस्सा दिए थे, वो मैं जानबूझ करके जीत करके मैं कुछ हिस्सा नहीं लेती। और वैसे भी दीदी, मेरी माँ ने ना मुझे बहुत ही लाड प्यार से पाला पोसा था, इसीलिए मेरी वही आदत लगी रह गई, इसीलिए थोड़ा ऊपर नीचे हो गई आप लोग के साथ व्यवहार में। सॉरी दीदी, आगे से मैं ध्यान दूंगी। ध्यान क्या भाभी, मेरी बड़ी बहन के पास फोन कीजिए और यहाँ उसको बुलाइए, उसके सामने आप माफी मांगिए जो आपने उसके साथ गलत व्यवहार किया था। और बात रही जमीन का, उसके बारे में मैं आपसे नहीं बात करूंगी, भैया से बात करूंगी। भैया को आ जाने दीजिए, भैया के साथ बैठ करके हम लोग अच्छे से भाई बहन बैठ करके बात करेंगे। और हाँ भाभी, हमारा सम्मान होगा ना तभी हम आप लोग के बारे में सोचेंगे। दीदी, मैं माफी मांग रही हूँ ना आप लोग से, आप लोग को भाई से बात करने की क्या जरूरत है? आप लोग तो कितने समझदार हैं, मैं ही मूर्ख थी। और वैसे भी दीदी, बड़ी दीदी से तो हमारी कोई लड़ाई ही नहीं हुई थी, थोड़ी सी बात का अनबन हो गया था, वो मैं तुरंत उनसे बात करके तुरंत अनबन खत्म कर दूंगी।
हम लोग तो ऐसे कभी लड़े नहीं थे आपस में, सिर्फ आज ही बहस हो रही है इतनी। अब छोड़िए ना ये सब बातें दीदी, क्या ये सब बातों को लेकर के बैठे हुए हैं? भाभी जरा एक बात बताइए, हम लोग 3 बहनों ने इसी घर में अपना हिस्सा क्या मांग लिए? आपको तो बहुत ऊपर नीचे होने लगी भाभी। और आप हमारे पूरे मायके पर अपनी कुंडली मार कर बैठी हुई है, उसका क्या? हमारा घर छीन रही है आप। और क्या हम लोग इतने बुद्धू हैं? हमारा घर छीनते हुए आपको बैठ करके देखते रहे हम लोग? अरे दीदी आप थोड़ा सा सोचिए ना कि आप लोग 3 हैं और आपके भाई 1 है, और उसमें से आप लोग तीनों बहनें आकर के हिस्से ले लेंगे तो बचेगा क्या? और वैसे भी आपका 2 भतीजा है, 2 भतीजी है, सबका पढ़ाई लिखाई बाकी है दीदी। अगर आप लोग आकर के 3 हिस्सा कर लेंगे तो हमारा क्या बचेगा दीदी? हम लोग कैसे अपना जीवन यापन पूरा करेंगे दीदी? दीदी मेरे से गलती हो गई, अब माफ भी कर दो ना। मैं बड़ी दीदी से फोन करके माफी भी मांग लूंगी। नहीं तो बोलिए मैं आज फोन करके बड़ी दीदी को यहाँ बुला लेती हूँ। क्यों भाभी आज कैसे पलट रहे हैं? जब हम लोग यहाँ आते हैं तो 1 घंटा भी नहीं सुहाते हैं आपको हम लोग। दीदी लगता है कि आप तो इस बार नाराज ही हो गए हैं। मैं दीदी से बात करती हूँ ना। आप यहाँ हमेशा आराम से आइए, आराम से यहाँ रहिए। मैं आप लोग को हर तरीके से सेवा करने के लिए तैयार हूँ। और कपड़े लत्ते का क्या है दीदी, चलिए ना बाजार में आपको जैसा पसंद है मैं वैसा आपको देती हूँ। भाभी हम लोग तो नहीं मानने वाले हैं, हम लोग 3 बहनें हैं ना, हम लोग तो अपना हिस्सा लेकर के ही रहेंगे। बहन बेटियों को तो सम्मान करना जानते नहीं है। तो और क्या छोटी, बड़ा है माफी मांगने। उस समय कहाँ चल गए थे भाभी? उस समय आपका माफी कहाँ गया था? जब मैं यहाँ आई, मेरी बहन यहाँ आई, 1 मिनट में 100 रुपया दे करके बोल रही कि जाइए यहाँ से, अपना सगुन लीजिए, अपना यहाँ से निकलिए। अरे दीदी मैं बोल रही हूँ ना कि मैं गलती कर दी हूँ, उसी के लिए तो मैं माफी मांग रही हूँ दीदी। आगे से वैसी नहीं होगी। मैं तो आगे से मैं आप लोग को हर गर्मी की छुट्टियों में, ठंडी की छुट्टियों में, हर तीज त्योहार में आपको पूछूंगी। और अगली बार आप आइए तो बच्चे लोग को भी साथ में लेकर के आइए। आखिरकार आप लोग को बच्चे भी तो जाने कि हाँ हमारी एक मामी है। अब आ गई अक्ल ठिकाने भाभी? अब आपको पता चल गया ना कि बहन बेटियों की सम्मान नहीं करते हैं तो क्या होता है? दीदी 100 बातों की एक बात, आप लोग तो बहुत समझदार हो, लेकिन मैं ही बुद्धू थी जो मैं आप लोग को समझ नहीं पाई। माफ कर दीजिए ना दीदी, सॉरी। और वैसे भी दीदी आपके भतीजे भतीजी क्या सोचेंगे कि मेरी बुआ के साथ मेरी माँ ने गलत किया। दीदी मैं माफी मांग रही हूँ ना दीदी, माफ कर दीजिए ना, आगे से ऐसा नहीं करूंगी। और आपके भैया क्या सोचेंगे दीदी? आपके भैया तो मुझ पर ही गुस्सा करेंगे। सॉरी ना दीदी, माफ कर दीजिए ना, आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं अपनी गलती मानती हूँ दीदी। भाभी जब हम बहनें आपको कुछ नहीं ना बोलती थी तो आप बहुत अपना हैकड़ी दिखाती थी, और जब बहन बेटियां बोलती है ना तो ऐसे ही आपके जैसे ही भाभियां माफी मांगती है। इतने भी बुरे नहीं है हम लोग। चलिए दीदी ऐसी भाभियों को हम लोग अपने पैरों में क्यों गिराएं? हाँ छोटी तू बिल्कुल सही बोल रही है, चलो यहाँ से। दीदी मैं आप लोग के सामने हाथ जोड़ करके माफी मांग रही हूँ दीदी, प्लीज दीदी माफ कर दीजिएगा दीदी। और हाँ बड़ी दीदी से भी बता दीजिएगा, मैं उनसे भी माफी मांगी हूँ। और मुझे लगता है दीदी कि आप लोग बहुत समझदार हैं, मेरे से तो ज्यादा ही समझदार हैं। और अपने भाई भतीजे का क्या हिस्सा लेंगे आप? क्यों दीदी? भाभी माँ की समान होती है, हमें कुछ नहीं चाहिए मायके से जमीन जायदाद, हमें तो आपसे सिर्फ प्यार और स्नेह ही चाहिए और कुछ नहीं। भाभी आप जो इस तरह से अच्छे से बात कर रहे हैं ना, यही बात पहले कर लिए होते तो क्या हम लोग जमीन जायदाद का बात करते हैं? हम लोग आपसे कुछ मांगने थोड़ी ना आते हैं भाभी, सिर्फ आपसे 2 मीठे बोल बोलने आते हैं, बदले में हम लोग को कुछ नहीं चाहिए। दीदी अगर आप मुझे माफ कर दिए हैं तो आप लोग दोनों आज रात को यहाँ रुक जाइए ना। और राखी छोड़ करके क्यों जा रहे हैं? अपने भाई को राखी बांध कर जाइए ना। और बड़ी दीदी को भी मैं बुला लेती हूँ, शाम तक बड़ी दीदी भी आ जाएंगी। और आगे से दीदी आप लोग को मैं बहुत मान सम्मान दूंगी। मैं जान गई हूँ दीदी कि भाभी माँ के समान ही होती है। मैं जान गई हूँ दीदी नंदों को भी मायके में पूरा हक होता है। प्लीज दीदी आज रुक जाइए ना, अपना भाई को राखी बांध कर जाइए ना। ठीक है भाभी। हाँ भाभी बड़ी दीदी को फोन करके बुला लीजिए, हम लोग तीनों बहनें अपना भाई को राखी बांध करके ही जाएंगे अपना ससुराल। जरूर दीदी, मैं अभी बड़ी दीदी को फोन करके बुलाती हूँ। देखा ना छोटी, रिश्तों में उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है, तभी तो भाभी लाइन पर आए।